नमस्कार मित्रों, पूर्वा मंथन से मैं अमर बहादुर सिंह आप सभी को राम राम। बहुत दिनों के बाद, एक अरसे के बाद यूँ कहिए कि आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ। मित्रों, जब भी चुनाव आते हैं तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि इस बार आपका चुनाव विश्लेषण आंकड़ा क्या है, उसको ज़रूर बताएं लोगों के समक्ष। तो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसी के ऊपर ये आज का वीडियो है। मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हो गए हैं और मतगणना 3 तारीख को होगी। 3 तारीख को सारे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे और अब तो एग्जिट पोल भी लोगों के सामने आ गए हैं। लेकिन मेरा अपना जो एनालिसिस है, मैं उसके बारे में आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, मिजोरम में जो उत्तर पूर्व का स्टेट है, 40 विधानसभा की सीटें हैं। वहाँ की जो रीजनल पार्टी एमएनएफ है, सरकार उसी की बनेगी। उसके साथ बीजेपी का सहयोग ले ले या अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लोकल जो वहाँ के विधायक होंगे, उनके सहयोग से उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। जहाँ तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में बहुत व्यापक स्तर पर इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण भी कर सकते हैं और मुस्लिम वोटों का संकेंद्रण कर सकते हैं। जो चर्चाएं आजकल चल रही हैं कि रेवड़ियां खूब बांटी गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा रेवड़ियां बांटी गई हैं। पैसा से लेकर के बिल माफी में कपड़ा और क्या दारू और क्या क्या नहीं बांटा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बीआरएस की स्थिति पिछले 2 चुनावों से इस बार जो है वो कमज़ोर हो गई है और कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करके वहाँ पे आई है। एक बात तो इस चुनाव से ये बहुत साफ हो रहा है कि अल्पसंख्यक वोट जो कांग्रेस से थोड़ा अलग हो चुके थे, कर्नाटक चुनाव से ही जो है ये इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ होता दिख रहा है। और इसीलिए तेलंगाना में भी जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। एआईएम की भी सीटें वहाँ कम मिलने की संभावना है। और अगर कांग्रेस वहाँ सरकार बना ले तो ये भी अजूबा नहीं होगा। अब इसके 2 निहितार्थ होते हैं। अगर कांग्रेस वहाँ मजबूत हो रही है मान लीजिए, तो एक इंडिया जो गठबंधन है, इस पर भी इसका असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूती से सीटों के तालमेल को उठाएगी और क्षेत्रीय पार्टियां वो बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा इंडिया के गठबंधन में टकराव बहुत आएगा। तेलंगाना में आएगा, आप देखिएगा, वैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश में भी भयंकर तालमेल की वो दुविधा होगी जो है। क्योंकि अब धीरे धीरे ये बात ये सामने खुल कर आने लगी है कि कांग्रेस का पांव जमाना राज्यों में जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा है। और जब क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा है तो क्षेत्रीय पार्टी कभी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस उभर करके आए। लिहाजा इंडिया गठबंधन के लिए यह एक बुरा संकेत है। तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये तो हो गया तेलंगाना का। अब सरकार किसकी बनेगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो 4 लोकसभा पिछले बार चुनाव जीती थी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वोट की परसेंटेज इस बार उस लिहाज से बढ़ने वाले नहीं हैं और कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है बढ़ेगा, बीआरएस का कम होगा, एआईएम का कम होगा और यह कमी जो है वो कांग्रेस की तरफ जो है शिफ्ट होगा। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो शुरुआत में रुझानों से ये लगा कि बघेल जी कांग्रेस के सर्वा वहाँ नेता हैं और टीएस देव की वहाँ नहीं चलती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमज़ोर थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोट थे जनजातीय में, वो अपनी पैठ बना करके अपनी स्थिति कुछ सुदृढ़ किए और जो जीत और हार के सीटों का जो मार्जिन थी उसको उन्होंने कम किया। जहाँ पहले 20-15 की बात हो रही थी, अब ये लगने लगा है कि ये 40 सीट के इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पहुँचेगी। तो ये प्रोग्रेस भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, लेकिन अभी भी
छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार बनती हुई नजर आती है। राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में, इन दोनों जगहों पर मेरा जो आकलन वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है। राजस्थान में चूंकि गहलोत साहब की सरकार रही है और उसके खिलाफ बहुत से मुद्दे थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी में अपने भी उठापटक है, और राजस्थान में गहलोत और जो उनके जो राइवल हैं गहलोत के, सचिन पायलट, उनके बीच में बहुत खाई है। और ये देखा गया कि सचिन पायलट अपने लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कुछ लोगों को टिकट दिलवाए हैं। तो कहने का मतलब है कि भीतरघात दोनों ही पार्टियों में हुई हैं और जम करके हुई हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक नया चेहरा देने के फिराक में थी, और इसीलिए उन्होंने वसुंधरा जी को भी बहुत ऊपर नहीं आने दिया, किसी को भी उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया, और नेतृत्व जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर जो है चुनाव लड़ा गया है। लिहाजा वोट जो है वो अब अपने ढंग से कुछ जात के आधार पर, कुछ मोदी जी के आधार पर, और कुछ भाजपा के अपनी जो संगठनात्मक जो संरचना है, जो मजबूती है, जो उनके कैडर हैं, उसके आधार पे थोड़ी सी बढ़त जो है वहाँ पे भाजपा को है। और ये ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ सरकार जो है वो बना लेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरा जो पूरे इस चुनावी जो 5 राज्यों में हुए हैं, मेरा ज़्यादा का ज़्यादा ध्यान वो मध्य प्रदेश के चुनाव पे था। मध्य प्रदेश में देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरह से लगभग 18 साल तक शासन चौहान जी का रहा, शिवराज जी चौहान जी का रहा है, और इतने शासन के बाद भी शिवराज जी चौहान के प्रति उतनी नाराजगी नहीं थी। ये लोग चुनाव में भले कहते थे कि बहुत दिन हो गया, बदलाव करना है, लेकिन बदलाव अच्छे के लिए करना है या बुरा करने के लिए करना, ये इसकी चर्चा नहीं होती, चेहरा बदलने की चर्चा हो रही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार जो लोकसभा के उनके सदस्य थे, उनको जो है वो छत्रपों को आपस में राइवलरी को कम करने के लिए उतार दिया। और चाहे वो तोमर जी हों, नरोत्तम मिश्रा हों, सिंधिया जी हों, या पटेल हों, या शिवराज चौहान हो, ये सभी लोग को एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्रों में सीमित करके उनको कांप बांट दिया गया, और वो उसी में वो लोग लगे रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं किए। इसलिए प्रदर्शन जो शुरू में खराब लग रहा था वो धीरे धीरे वो अच्छा हो गया। अब मध्य प्रदेश में जो चुनाव को जो आंकड़े हैं, वो हमारे जो हमने जो एक एक सीट की गणना की है, और मुझे जो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 97, और भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो 120, और अन्य की जो सीटें हैं वो 13 सीट। ये मैं एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूँ उन आंकड़ों के आधार पे। उसमें जो है वो 3-4 बातें हम कंसीडर किए। पहले बात ये देखिए, इस बार के चुनाव में राहुल गांधी जिस जनसभाओं में गए हैं, उन्होंने एक बार ओबीसी और SC/ST का कार्ड खूब खेला। हर जगह वो ये कहते नजर आए कि पूरे जितने भी सेक्रेटरी हैं उस भारतवर्ष में 90 हैं, उसमें केवल 3 ओबीसी हैं, SC का पता नहीं है, ये हर बार बोलते थे जो है। तो इससे क्या हुआ है कि ओबीसी मतदाता उनके बातों से रिझा तो जरूर है, लेकिन वो वोट शिफ्टिंग जो है ओबीसी एन ब्लॉक कांग्रेस को नहीं किया हुआ है। और इसके उलट चूंकि उन्होंने ओबीसी की पैरवी की है, इसलिए जो सवर्ण वोट थे जो है वो उनकी नाराजगी थी। और आपको याद होगा 2018 में जब SC/ST एक्ट के विरोध में मोदी सुप्रीम कोर्ट से ये आया था आदेश कि इनको FIR कि बिना जांच किए ही उस सवर्णों के खिलाफ में जो SC/ST जो एक्ट आया हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए और जमानत उनकी हाई कोर्ट से किया जाए, इसके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश पारित किया था, उसको क्वैश किया था पहले वाले को, नए ढंग से उन्होंने लागू किया था। मोदी जी ने उसको पलट दिया था और 2018 में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और विरोध के चलते सवर्ण जो मतदाता थे वो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए थे। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था पिछले बार, जो इस बार जो है वो नहीं है, और इस बार वो जो नाराज मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया है। तो ये दो चीज़ें जो है हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से एज दिया हुआ है। दूसरी बात कि जितने भी अनुसूचित जनजाति की जो सीटें पिछले बार आई थी वो बहुत कम थी, कुल 47 सीटों में से 15-16 ही सीट जो है भाजपा जीती थी। इस बार उन उन सीटों पे बहुत ज़्यादा गहन जो है वो अध्ययन कर करके और मेहनत करके सीटों को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की है। ये रिजल्ट से और आपको ये चीज़ दिखेगी, मालूम चलेगा जो है। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना पार्टी और बसपा का भी गठबंधन होकर के एक अलग से चुनाव लड़ना, और अखिलेश यादव को मंचों से ये कहना कि कांग्रेस को वोट न दिया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए निगेटिव चीज़ें हैं। अगर दलित वोट और SC ST वोट मायावती गोंडवाना पार्टी के एक हो जाने से कटता है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं कटेगा, ये कांग्रेस का ही वोट कटेगा। और अखिलेश जी भी जिस तरह से नाराजगी जाहिर किए थे कांग्रेस के प्रति, वो उससे भी लगता है कि कांग्रेस को वहाँ पे वो ये नुकसान जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो और पार्टियां हैं वो भाजपा का नुकसान करके कांग्रेस का नुकसान करेगी। तो ये सब चीज़ें इतनी हैं, और फिर जो है जो योजनाओं में लाडली बहन जो योजना है शिवराज चौहान का, ये औरतों को बहुत पसंद आया है, और परसेंटेज ऑफ वोट जो वोटिंग का है महिलाओं में ये बढ़ा भी है। ये सब संकेत ये दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार शिवराज चौहान की सरकार बनाएगी। मैं आपके सामने हर जिले का सीट वाइज 120 सीट जो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही मजबूत जहाँ पे है, हो सकता है 120 से अधिक भी सीटें पा जाए, लेकिन मैं 120 सीटें जो बहुत मजबूती से लड़ रही है उसका मैं आपको आंकलन आपको एक लिस्ट से दे रहा हूँ जो है। देखिए, नीमच में 3 सीटें हैं, उसमें एक सीट जावद ये भाजपा के पक्ष में जा रही है। मंदसौर में 4 सीटें हैं, जिसमें कि मंदसौर और सुवासरा ये 2 सीटें ये भाजपा के पक्ष में है। रतलाम में 5 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, रतलाम नगर, जावरा और अलोट ये 3 सीटें हैं। उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं, और 7 की 7 सीटें मेरे जो आंकड़े बताते हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को जाते हुए दिखते हैं। इंदौर में 9 सीट है, 9 में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जाती हुई दिख रही हैं। वो 6 सीटों में देवालपुर, इंदौर फर्स्ट, इंदौर सेकेंड, इंदौर फोर्थ, राऊ और सांवेर ये 6 सीटें हैं। धार में 7 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग है। ये याद कीजिएगा, ये इलाका भी जो है आदिवासियों का इलाका है, और इस क्षेत्र में धार में केवल धार को छोड़ करके बाकी सभी जगह कांग्रेस की स्थिति बढ़िया है। धार जो है भाजपा के पक्ष में जा रहा है। झाबुआ में 3 सीट है, और 3 में 2 झाबुआ और पेटलाबाद ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। अलीराजपुर में 2 सीटें हैं, एक जोबत जो है भाजपा के पक्ष में है और दूसरा जो है कांग्रेस के पक्ष में है। बड़वानी में 4 सीट है, 4 में राजपुर और बड़वानी इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं। खरगोन में 6 सीटें हैं, कसराबाद, खरगोन, भगवानपुर ये 3 जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। बुरहानपुर में 2 सीटें हैं, और दोनों ही जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बुरहानपुर और नेपानगर। खंडवा में 4 सीटें, और चारों सीटें जो है वो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। मंधाता, खंडवा, हरसूद और पंधाना ये चारों सीटें। देवास में 5 सीट, 5 में 3 पे भाजपा, जिसमें कि सोनकच्छ, देवास और बामली ये 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है।
शाजापुर में 5 सीटें हैं, उसमें सिर्फ एक सीट पे भाजपा उम्मीदवार जीतती हुई दिख रही है, सुसनेर में। फिर राजगढ़ में देखा जाए तो 5 सीटें हैं, और इस 5 सीटों में ब्यावर और सहारनपुर 2 सीटों पर भाजपा जीतती हुई दिखती है। सीहोर में 4 सीटें हैं, और सीहोर में 4 में 3 सीटों पे भाजपा का प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है। बुधनी, इछावर और सीहोर, ये 3 सीटें हैं। भोपाल में कुल 7 सीटें हैं, और भोपाल के 7 सीटों में एक सीट को छोड़ करके 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। वो 6 सीटें हैं: बरसिया, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, हुजूर और गोविंदपुरा। विदिशा में 5 सीटें हैं, और 5 में 2 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिख रही हैं, सिरोंज और कुरवाई में। रायसेन में 4 सीटें हैं, और चारों पे भाजपा जीतती हुई दिख रही है, उदयपुरा, भोजपुर, सांची और सिलवानी। होशंगाबाद में 4 सीट हैं, और चारों पे ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति काफ़ी बढ़िया है। पहला सिवनी, मालवा, होशंगाबाद, सुहागपुर और पिपरिया। हरदा में हरदा की सीट भाजपा के पक्ष में है, और टिमरनी भी भाजपा के पक्ष में। नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं, और 4 में 2 पे, एक नरसिंहपुर और तेंदुखेड़ा, ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में इनको लेती हुई दिख रही है। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं, और सभी के सभी सीटें ये कांग्रेस को जा रही है। केवल एक सीट जो है अमरवाड़ा जो है वो भाजपा के पक्ष में जा रही है। देखिए, छिंदवाड़ा ये इलाका है जहाँ कमलनाथ का अपना घर क्षेत्र है, और वहाँ पे कांग्रेस जो मजबूत दिख भी रही है। बैतूल में केवल एक सीट भाजपा के पक्ष में है, आमला। सिवनी में 4 सीटें हैं, 2 सीट भाजपा के पक्ष में और दो सीटें कांग्रेस के पक्ष में। भाजपा में सिवनी और बरघाट। मंडला में 2 सीट है, मंडला वाली जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। बालाघाट में 6 सीटें हैं, 6 में 3 कांग्रेस और 3 भाजपा। 3 जो भाजपा के पक्ष में है वो हैं परसवाड़ा, बालाघाट और बारासिवनी। जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं, उसमें पाटन, जबलपुर पूर्व, उत्तर, जबलपुर छावनी और बनागर, ये जो 4 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। कटनी में 4 सीट है, 4 में 2 बहोरीबंद और गुड़वारा, ये जो है भाजपा के पक्ष में है। उमरिया में 2 सीटें हैं, 2 में एक जो है मानपुर वो भाजपा के पक्ष में है, और दूसरा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। शहडोल में 3 सीट है, 3 सीट में 2 सीटें व्यवहारी और जयसिंह नगर, ये भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। सिगरौली में 3 सीट है, 3 में 2 चितरंगी और देवसर, ये जो है भाजपा के पक्ष में है। सीधी की सीट जो है भाजपा को जा रही है। रीवा 2 खंड है, 3-3 करके है। मगनवा, रीवा, गुड़, ये जो है वो रीवा में भाजपा की सीटें हैं। मऊगंज में देवतालाब और मऊगंज, ये 2 सीटें भाजपा के पक्ष में हैं। सिरमौर भी रीवा की सीटें जो है वो भाजपा के पक्ष में है। सतना में कुल 7 सीटें हैं, और 7 में 2 सीटों पे भाजपा और 5 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हुए दिखते हैं। वो 2 सीटें हैं चित्रकूट और रेगांव, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। दमोह में 4 सीटें हैं, पथरिया, दमोह, हट्टा, ये 3 पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं। छतरपुर में चंदला, राजनगर, छतरपुर, ये 3 सीट भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। निवाड़ी में 1 सीट, निवाड़ी जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। सागर में कुल 8 सीटें हैं, और इस 8 में खुरई, देवरी, रहली, नरोली और सागर, ये जो 1 2 3 4 5 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। अशोकनगर में 3 सीटें हैं, एक अशोकनगर और मुगावली, ये 2 सीटें भाजपा के पक्ष में है। गुना में 4 सीट है, गुना,
चचोरा और शिवपुरी पोहरी, शिवपुरी पिछोर, ये सब भाजपा के पक्ष में जो है। दतिया में केवल एक सीट जो है वो दतिया, देखिए ये नरोत्तम मिश्रा वाली सीट है जो बहुत कांटे की लड़ाई में थी, जो है ये यहाँ भी लग रहा है कि वो सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में कुल 6 सीट है, जिसमें कि ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और भीतरवार, ये 6 में ग्वालियर में 5 सीटें जो है भाजपा जीत रही। देखिए पिछले बार यहाँ पे ये सीटें जो है कांग्रेस को थी। इस ये बता रहा है कि सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया का असर ग्वालियर में पड़ा है और ये भाजपा के पक्ष में यहाँ पे सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भिंड में 5 सीटें हैं, लहार, मेहगांव और गोचर, ये 3 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पिछले बार देखिए ये चंबल का इलाका, चंबल, भिंड, ग्वालियर, ये जो इलाके थे, ये इसमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। इस बार थोड़ा जिससे कि टिकट के जो केंद्रीय नेतृत्व ने उतार दिया, इसका असर पड़ा है और वो भाजपा के पक्ष में गया है। मुरैना में भी 2 सीटें, सुमावली और अबार, ये जो है वो भाजपा के पक्ष में जा रही है। ये कुल 120 सीटों का मैंने आपके साथ जो जिक्र किया, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है। मज़ेदार बात ये है कि मेरे इस आंकड़े में, जीत वाले आंकड़े में 120 में दिमनी का नाम नहीं है। दिमनी वो वही सीट है जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लड़े हुए हैं, और हालांकि उनके जीतने की संभावनाएं तो हैं ज़्यादा, ऐसा चर्चा में भी है, लेकिन आंकड़े बता दे रहे हैं कि ये सीट बहुत मुश्किल है उनके लिए ये चुनाव जीतना। अब आगे क्या होगा ये तो 3 तारीख को मालूम चलेगा। मित्रों, ये मध्य प्रदेश के चुनावी आंकड़े के बारे में ही मेरा ये वीडियो था। बाकी राज्यों में थोड़ा बहुत जो हमें लगा आपसे हमारी बातें शेयर करनी थी और मैंने शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।